आज फिरका बंदी का दौर है। बेशुमार बातिल फिरके वजूद में आ चुके हैं और हर फिरका कुरान पढ़ता है, हदीस पढ़ता है और उसका मतलब बताता है और ये दावा करता है कि मैं हक पर हूं, मेरे सिवा सब गलत और बातिल। ये फिरका बंदी यूं ही नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिनगोई के ऐन मुताबिक हो रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 1450 साल पहले फरमा दिया था कि मेरी उम्मत में 73 फिरके पैदा होंगे, 72 जहन्नमी होगा, 1 जन्नती होगा। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जन्नती फिरके की पहचान भी बता दी। उसी पहचान के जरिए हर दौर में मुसलमान जन्नती फिरके की सोहबत में और जन्नती फिरके के तरीके पर चलने की कोशिशें करते रहे। खुद कुरान अज़ीम में अल्लाह ने फरमाया, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअद मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा। जो नबी के खिलाफ करे हिदायत आ जाने के बाद और आम मुसलमानों के रास्ते से हटकर कोई रास्ता चले, हम उसको उसकी राह पर छोड़ देंगे और उसको जहन्नम में दाखिल करेंगे। और जहन्नम पलटने की कितनी बुरी जगह है। ये आयत करीमा इस बात पर रोशन दलील है कि आम मुसलमानों के रास्ते पर चलना हक और अहले हक की पहचान है और आम मुसलमानों के रास्ते से हटकर कोई नया रास्ता इख्तियार करना ये गुमराही और बददीनी की दलील है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इत्तबिउ अस्सवादल आज़म फ़इन्नहु मन शज़्ज़ शुज़्ज़ फ़िन्नार। सवाद आज़म की पैरवी करो, बड़े गिरोह की पैरवी करो, बड़ी जमात की पैरवी करो। जो बड़े गिरोह से कटा वो सीधे जहन्नम में पहुंचा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, यदुल्लाहि अलल जमाअह, अल्लाह की मदद जमात के साथ है, इसलिए जमात के साथ ही रहो। जमात से हटकर कोई नया रास्ता इख्तियार करने की कोशिश न करो। और तीसरी हदीस में रसूल पाक ने फरमाया, इन्न शैतान ज़ेबुल इंसान का ज़ेबिल गनम याखुज़ु शाज़ता वल क़ासियता वन नाहिया फ़इय्याकुम वशिआब व अलैकुम बिल जमाअत वल आम्मा। शैतान इंसानों का भेड़िया है, जैसे बकरियों का भेड़िया उसी बकरी को निशाना बनाता है जो बकरी रेवड़ से कटकर अलग थलग चलती। इसलिए तुम लोग तो फरकाबाजी से बचो और जमाते आम्मा की पैरवी करो। एक हदीस में फरमाया, बड़े गिरोह की पैरवी करो। दूसरी हदीस में फरमाया, जमात के साथ रहो। तीसरी हदीस में फरमाया, जमाते आम्मा के साथ रहो। आखिर इन तीनों अल्फाज से मुराद क्या है? कौन बड़ा गिरोह है? जमात से कौन मुराद है? जमाते आम्मा किसको कहते हैं? रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीनों हदीसों का खुलासा और निचोड़ ये है कि अहले सुन्नत के साथ रहो, अहले सुन्नत की पैरवी करो, अहले सुन्नत के अकीदे पर रहो, अहले सुन्नत के रास्ते पर चलो। अहले सुन्नत का माना हमने कहां से निकाला? खुद रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये माना मुस्तंबत है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सतफ्तरिकु उम्मती अला 73 मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह? क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, 72 फिरका जहन्नमी होगा, 1 फिरका जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा, वो कौन फिरका होगा जो जन्नती होगा? 73 फिरकों में जब एक ही फिरका हक पर होगा, 73 फिरकों में जब एक ही फिरका जन्नती होगा, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो जन्नती फिरका कौन है? अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया जो हदीस पर अमल करे वो जन्नती है,
जो कुरान पर अमल करे वो जन्नती है, जो तबलीगी निसाब लेकर नगर 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 घूमे वो जन्नती है, जो तक़वियतुल ईमान का दर्स दे वो जन्नती है। अल्लाह के नबी ने बहुत शॉर्ट लफ्जों में फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे तरीके पर हो और मेरे सहाबा के तरीके पर हो वो जन्नती है। नबी के तरीके को सुन्नत कहते हैं, सहाबा को जमात कहते हैं, और दोनों को मिलाओ तो अहले सुन्नत व जमात बनता है। पता चला जो अहले सुन्नत व जमात के तरीके पर होगा वो जन्नती होगा, और जो अहले सुन्नत से अलग होगा वो जहन्नमी होगा। चाहे वो अपना नाम अहले कुरान रखे, चाहे वो अपना नाम अहले हदीस रखे, चाहे वो अपना नाम जमाते इस्लामी रखे, चाहे वो अपना नाम तबलीगी रखे, चाहे वो अपना नाम मौदूदगी रखे। खूबसूरत टाइटल लगा लेने से कोई जमात हक पर नहीं हो सकती है। हक पर वही जमात होगी जो नबी की सुन्नत पर चले और सहाबा के तरीके पर चले। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। उलमाए किराम, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमशाद अहमद मिसबाही जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। आज के दौर में कौन सहाबा के तरीके पर चल रहा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती फिरके की पहचान ये बताई, जो मेरी सुन्नत पर चले और सहाबा के रास्ते पर चले। जो सहाबा का रास्ता है वही तो नबी की सुन्नत है। सहाबा का रास्ता नबी के तरीके से अलग नहीं है। सहाबा का रास्ता नबी के तरीके से अलग नहीं है। जो नबी का तरीका वही सहाबा का तरीका, जो नबी की सुन्नत वही सहाबा की सुन्नत, जो नबी का नजरिया वही सहाबा का नजरिया, जो नबी ने दुनिया के सामने तालीम पेश की वही तालीम सहाबा की है। तो नबी को दो बयान करने की क्या जरूरत थी? नबी एक ही बयान कर देते, जो मेरी सुन्नत पर चले वो जन्नती है। अपनी सुन्नत के साथ साथ सहाबा के तरीके को क्यों लाजिम फरमा रहे हैं? इसलिए कि नबी दुनिया वालों को ये बताना चाहते हैं कि कुछ लोग पैदा होंगे जो सहाबा को छोड़कर डायरेक्ट कुरान पर अमल करने का दावा करेंगे, सहाबा को छोड़कर हदीस पर चलने का दावा करेंगे, सहाबा को छोड़कर सुन्नत पर चलने का दावा करेंगे। और जब दरमियान से सहाबा को हटा दोगे तो न कुरान पर अमल हो सकता है, न हदीस पर अमल हो सकता है, न नबी की सुन्नत पर अमल हो सकता है। इसलिए नबी ने अपनी सुन्नत के साथ सहाबा के तरीके को लाजिम। अब आज के जलसे में यही फैसला करना है कि कौन सहाबा के रास्ते पर है। अगर आपने ये समझ लिया कि सहाबा के रास्ते पर हम लोग हैं तो आपका दिल मुतमईन हो जाएगा, आपका अकीदा और मजबूत हो जाएगा। हमारे जितने अकायद हैं, जितने मामूलात हैं, सब सहाबा के रास्ते पर हैं, सहाबा के रास्ते से हटे हुए नहीं हैं। सहाबे किराम के अक़वाल की रोशनी में है। हमारा कोई अकीदा और हमारा कोई अमल किताब और सुन्नत से बाहर नहीं। दुनिया का कोई भी बातिल तबका अभी तक हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ जो हमारे किसी अकीदे को यह चैलेंज कर दे कि ये कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है। मेरी जिम्मेदारी है, जिन अकीदों को तुम टच करोगे इसी स्टेज से मैं कुरान की आयतों की रोशनी में और नबी की हदीसों की रोशनी में उस अकीदे का हक होना साबित करेंगे। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मौलाना मुफ्ती शमशाद अहमद साहब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारा अकीदा है कि नबी गैब जानते हैं। हमारा अकीदा है कि नबी गैब जानते हैं, अल्लाह की अता से जानते हैं, अल्लाह के देने से जानते हैं, अल्लाह के बताने से जानते हैं। हमारा अकीदा है कि नबी गैब जानते हैं,
अगर सहाबा का भी यही अकीदा हो कि नबी गैब जानते हैं तो हमारा अकीदा सहाबा के अकीदे के मुताबिक हुआ कि नहीं हुआ। और मैं चैलेंज करता हूं कि सारे सहाबा का यह अकीदा था कि नबी गैब जानते हैं। एक दो नहीं, बेशुमार हदीसें मौजूद हैं कि सहाबे किराम ने नबी के गैब का एतराफ किया और नबी के गैब का ऐलान। हम भी नबी के गैब पर ईमान रखते हैं, सहाबा भी नबी के गैब पर ईमान रखते थे। आज कुछ लोग नबी के गैब का इनकार करते हैं और वो कहते हैं कि कुरान में इल्म गैब का अकीदा नहीं, हदीस में इल्म गैब का अकीदा नहीं। अल्लाह जाने कुरान पढ़ने और समझने की सलाहियत इनमें है भी कि नहीं है। कुरान में यह अकीदा मौजूद, नबी की हदीसों में यह अकीदा मौजूद, फिर भी ये ढिढोरा पीट रहे हैं कि इल्म गैब का अकीदा न कुरान में है न हदीस में। आप सुनिए अभी कैसे कुरान में है कैसे हदीस में। कुरान अजीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो तरह की आयतें पेश की। कुछ आयतों में अल्लाह ने बताया कि मेरे सिवा कोई गैब नहीं जानता। व इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु, अल्लाह ही के पास गैब की कुंजियां हैं और गैब कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह का। दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्ला अल्लाह। ऐ नबी ऐलान फरमा दो कि जमीन और आसमान में कोई गैब नहीं जानता सिवाय अल्लाह। इन्हीं आयतों को ये सामने रख करके प्रचार करते हैं कि नबी को गैब नहीं मालूम, सिर्फ अल्लाह को गैब मालूम है। लेकिन उसी कुरान में अल्लाह ने यह भी फरमाया आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबि अहदन इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल। गैब का जानने वाला खुदा अपने गैब पर किसी को मुत्तला नहीं फरमाता, लेकिन जिन रसूलों से राजी हो जाता है उनको गैब पर मुत्तला फरमा देता है। बताओ हमारे नबी से अल्लाह राजी है कि नहीं है? जिन रसूलों से राजी हो जाता है उनको गैब पर मुत्तला फरमा देता है। उसी कुरान में अल्लाह ने फरमाया वमा काना अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिर रुसूलिही मन यशा। अल्लाह की शान ये नहीं है कि अपने गैब पर किसी को मुत्तला फरमाए, लेकिन जिन रसूलों को चुन लेता है उनको गैब पर मुत्तला फरमाता है। हमारे रसूल चुने हुए हैं कि नहीं है? उनका नाम ही है मुस्तफा, उनका नाम ही है मुर्तजा। वो चुने हुए भी हैं और पसंदीदा भी हैं। जिन रसूलों से अल्लाह राजी होता है उनको गैब पर मुत्तला फरमा देता है। जिन रसूलों को चुन लेता है उनको गैब पर मुत्तला फरमा देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के रसूल ऐसे हैं कि वो नबी के अल्लाह के रसूल ऐसे हैं जिनको अल्लाह अपने गैब पर मुत्तला फरमाता। अब कुरान में दो तरह की आयतें हो गई। कुछ आयतें कहती हैं कि गैब अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, और कुछ आयतें कह रही हैं कि अल्लाह अपने चुने हुए और पसंदीदा रसूल को गैब पर मुत्तला फरमा देता। तो अब कुरान में टकराव और तारुज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और हमारा ईमान है कि कुरान में टकराव हो ही नहीं सकता, इसलिए कि इंसान की किताब में टकराव होता है, अल्लाह की किताब में टकराव हो नहीं सकता। इसलिए हमारा ईमान है कि वो आयतें भी अपनी जगह पर सही है, ये आयतें भी अपनी जगह पर सही हैं। जिन आयतों में अल्लाह ने फरमाया कि गैब कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के, वहाँ इल्म गैबे ज़ाती मुराद है कि अपने आप नहीं जानता, बेबताए नहीं जानता, बेगैब के नहीं जानता, बेवही के नहीं जानता। और जिन आयतों में फरमाया जा रहा है कि अल्लाह अपने चुने हुए और अपने मुंतखब रसूल को गैब पर मुत्तला फरमाता है, वहाँ माना यह है कि अल्लाह के बताने से, अल्लाह की अता से, अल्लाह के देने से, अल्लाह के बाखबर करने से नबी गैब जानते हैं। दोनों आयतें अपनी अपनी जगह पर मुंतबिक हो गई। जहाँ फरमाया गया कोई गैब नहीं जानता सिवाय अल्लाह के, वहाँ माना है अपने आप नहीं जानता। और जहाँ फरमाया गया नबी गैब जानते हैं, वहाँ मतलब है कि अल्लाह के बताने से जानते हैं, वही के जरिए जानते हैं। और यही तो हमारा अकीदा है कि कोई नबी और रसूल अपने आप नहीं जानता, अल्लाह के बताने से। वाह वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। हज़रत मुफ्ती शमशाद अहमद साहब किबला जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। रिसालत। और बात बात पर ये बुखारी से दिखाइए, बुखारी से दिखाइए, बुखारी से दिखाइए। बुखारी शरीफ कभी आंखों से देखा नहीं होगा और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह रोज बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हैं और कई साल से पढ़ा रहे हैं और कितने हजार लोगों को पढ़ा करके फारिग कर दिया। लगता है कि रसूल पाक ने फरमाया था कि सिर्फ बुखारी की हदीस मानना, बाकी हदीस न मानना। रसूल पाक के जमाने में बुखारी शरीफ थी, रसूल पाक के जमाने में इमाम बुखारी थे। बुखारी शरीफ तो 3वीं सदी हिजरी में लिखी गई है। तो रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहीं नहीं फरमाया कि सिर्फ बुखारी की हदीस मानना, बाकी हदीस ना मानना। मेयार ये है कि रसूल पाक की सही हदीस में दिखाओ। सही हदीस बुखारी में अगर है तो वो भी काबिल अमल है और बुखारी के बाहर मुस्लिम में, तिरमिजी में, अबू दाऊद में, नसई में, इब्ने माजा में, किसी और किताब में भी है तो वो भी हमारे लिए हुज्जत और दलील है। ये कौन सी बात हुई कि बुखारी में दिखाओ, बुखारी में दिखाओ। हमने इमाम बुखारी का नहीं कलमा पढ़ा, हमने रसूल पाक का कलमा पढ़ा। जहां जहां रसूल पाक की सही हदीस होगी वहां वहां हम अमल करेंगे। लेकिन आपको जिद है कि नबी के इल्म गैब पर बुखारी की हदीस दिखाइए, तो बताइए कितनी हदीस दिखाऊं? अभी एक एक हदीस सुनाते हुए मैं चल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे मसाइल पर हदीस पेश करना है। अगर सिर्फ इल्म गैब ही पर लंबी तकरीर कर दूं तो बाकी मसाइल पर गुफ्तगू नहीं होगी। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुस सलात बाबो मन रकअ दून सफ, बिल्कुल शुरू की हदीस है, किताबुल वुजू की हदीस। हजरत इमाम बुखारी ने बाब बांधा है, बाबो मन रकअ दून सफ, जो सफ में पहुंचने से पहले पहले मस्जिद के दरवाजे पर अकेले रुकू करके सफ में जाकर मिल जाए, उसकी नमाज होगी कि नहीं होगी। हजरत अबू बकरा की हदीस सुनिए, आप इरशाद फरमाते हैं, अन अबी बकरता अन्नहु इंतहा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व वराकिउन क़ब्ल अन यसला इला सफ। हजरत अबू बकरा से मरवी है, मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ने के लिए गए, मस्जिद के दरवाजे ही पर पहुंचे थे और देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम रुकू में जा चुके हैं, सहाबा रुकू में जा चुके हैं। मस्जिद के दरवाजे पर रुकू कर लिया, रुकू में चलते चलते सफ में जाकर मिल गए। अल्लाह के नबी ने जब सलाम फेरा तो इरशाद फरमाया, अबू बकरा खड़े हो जाओ। अबू बकरा खड़े हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्यों तुमने मस्जिद के दरवाजे पर नियत बांध लिया, क्यों वहीं रुकू में चले गए? सफ में पहुंचने के बाद नियत बांधना चाहिए। नबी तो मुसल्ले पर है, नबी का चेहरा तो किबले की तरफ है, आने वाला पीठ के पीछे से आ रहा है, लेकिन नबी सब देख रहे हैं। इरशाद फरमाते हैं, क्यों तुमने मस्जिद के दरवाजे पर नियत बांध कर वहीं रुकू कर लिया और रुकू में चलते चलते सफ में पहुंच गए? तुमको सफ में पहुंचने के बाद नियत बांधना चाहिए। हजरत अबू बकरा ने ये नहीं कहा, या रसूल अल्लाह आपका चेहरा तो किबले की तरफ था, मैं पीठ के पीछे से आया और आपको पीठ पीछे का इल्म नहीं, तो कैसे आपने जान लिया कि अबू बकरा ने किस तरह नमाज शुरू की है? इसलिए कि वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। उनका ये अकीदा था कि नबी जैसे आगे देखते हैं वैसे ही पीछे देखते हैं, वैसे ही दाएं देखते हैं, वैसे ही बाएं देखते हैं। पूरी कायनात नबी के निगाहों के सामने है, क्योंकि बुखारी की हदीस है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नकुम तरौना क़िबलती हा होना, तुम समझते हो कि मेरा चेहरा किबले की तरफ होता है, मैं तुमको पीठ के पीछे नहीं देखता हूँ। इन्नी ला अराकुम वरा ज़हरी कमा अराकुम अमामी, मैं तुमको पीठ के पीछे ऐसे ही देखता हूँ जैसे आगे देखता हूँ। अमाला यख्फा अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम, तुम्हारा रुकू भी मुझसे छुपा हुआ नहीं, तुम्हारा खुशू भी मुझसे छुपा हुआ नहीं। मैं वो पैगंबर हूँ कि यहीं पर खड़े खड़े
अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। आप हौज़े कौसर को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? आप जन्नत को देख रहे हैं, आप दोज़ख को देख रहे हैं, आप पुल सिरात को देख रहे हैं? नहीं, वो सब गायब है। और नबी फरमाते हैं यहीं पर खड़े खड़े मैं अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। वल्लाहि इन्नी लारा हौज़ल आन मिन मकामी हाज़ा, यहीं पर खड़े खड़े अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। अल्लाह ने कायनात की हर चीज को मेरे निगाहों के सामने समेट कर दिया है। मैं तमाम चीजों को ऐसे ही देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली को देखता हूँ। इन्नल्लाह रफ़अ लिय दुनिया फ़अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामा कअन्नमा अंज़ुरु इला कफ़ी हाज़िही। जो कुछ दुनिया में हो चुका है, जो कुछ क़यामत तक होने वाला है, सबको समेट कर अल्लाह ने मेरे निगाहों के सामने कर दिया है। मैं तमाम चीजों को ऐसे ही देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली को देखता हूँ। इसीलिए नबी की शान दुनिया ने देखा। नबी कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं, मुर्दों के हालात को देख रहे हैं, किस पर अजाब हो रहा है, किसको सवाब दिया जा रहा है। नबी मक्के में है, मदीने के हालात को देख रहे हैं, मदीने में है, जंगे रूम का मुशाहिदा कर रहे हैं, मिंबर पर है, क़यामत तक के अहवाल को सहाबा के सामने बयान कर रहे हैं। जमीन पर है, आसमान वालों को देख रहे हैं। जब आसमान से गुजरते हैं, जमीन पर चलने वाले इंसानों के दिलों को पढ़ते हैं। आला हजरत फरमाते हैं सरे अर्श पर है तेरा गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, वो खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मकर मकर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां। अल्लाहु अकबर, या अल्लाह, या अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। बताइए बुखारी की हदीस से नबी का गैब साबित हुआ कि नहीं साबित हुआ? नबी के गैब पर हम भी ईमान रखते हैं, नबी के गैब पर सहाबा भी ईमान रखते थे। हमारा अकीदा सहाबा की अकीदे के मुताबिक हुआ और नबी ने फरमाया जो सहाबा के तरीके पर होगा वही जन्नती है, लिहाजा जन्नती कोई और नहीं, हम अहले सुन्नत हैं जिनकी पहचान इस दौर में मसलक आला हजरत से हो रही है। ये तो नबी के गैब की बात हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सहाबा इस हैसियत से भी ईमान रखते थे कि नबी दुनिया में जिसकी शफाअत करने जन्नत वाजिब।